छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन में क्या छुपा था और ये सफलता किस कीमत पर आई, जानिए इस खौफनाक मुठभेड़ की असली कहानी, जो कई सवालों को जन्म देती है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल और आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा हमला किया, लेकिन इसके साथ कुछ बेहद शोकपूर्ण घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित बड़े ककलेर पहाड़ के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के 500 से अधिक जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों को पहले से ही सूचना मिली थी कि इस इलाके में नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा है। जैसे ही जवानों ने क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। ऑपरेशन से कई बड़े हथियार जैसे AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का एक बड़ा कैडर यहाँ मौजूद था और ये ऑपरेशन काफी रणनीतिक तरीके से चलाया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन के साथ एक दुखद पक्ष भी जुड़ा हुआ है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक DRG के हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव, जो भाटापारा के निवासी थे, और दूसरे हैं STF के कांस्टेबल वासित रावटे, जो डोंडी के निवासी थे। दोनों जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके अलावा 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिन्हें रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया टिप्पणियों में छत्तीसगढ़ के इस ऑपरेशन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करेंगे। अमित शाह ने इस दौरान जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ ही CM विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है, वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे DRG, STF और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों DRG, STF और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। तो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। बीजापुर के सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। 7 दिन पहले 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों ने PLJ कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेर लिया था। अब 7 दिन बाद जवानों ने फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस महीने के दौरान बीजापुर में 39 नक्सलियों को मारा गया है। पिछले 1 साल में ये बीजापुर में दूसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है, जिसमें रविवार को जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इससे पहले 4 अक्टूबर को अबूझमाड़ के थुलथुली में जवानों ने 38 नक्सलियों को मार गिराया था, जो कि उस साल की सबसे बड़ी सफलता थी। इस साल 1 जनवरी से अब तक 81 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 65 बस्तर संभाग के 7 जिलों में ढेर हुए हैं, जिनमें बीजापुर भी शामिल है। 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2017 नक्सलियों को मार गिराया था। जिस जंगल में मुठभेड़ हुई वो बीजापुर जिले के बड़े काकलूर क्षेत्र में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर है और टाइगर नेशनल पार्क का कोर एरिया भी है। इस इलाके में आम लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। इस समय नक्सलियों का TCOC टेररिस्ट कॉम्प्लेक्शन ऑपरेशन भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान नक्सलियों के नए भर्ती किए गए लड़कों को प्रशिक्षण देने और बड़े हमलों की योजना बनाने के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सलियों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। ये मुठभेड़ केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक शहीद जवानों का अपार बलिदान था, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष और मजबूत किया गया है। इस ऑपरेशन की सफलता के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि इस संघर्ष में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। नक्सलवाद की जड़ें बेहद गहरी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की ताकत और संकल्प के सामने ये जल्द ही टूटने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।